सरकार भी जो कानून बनाती सबके लिए नहीं। मुझे लगता है कि अमीर के लिए अलग कानून होता है, गरीब के लिए अलग कानून। केवल कहने के लिए कागज में होता है कि एक देश एक कानून, एक विधान। केवल मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं, अन्य समाज के लिए भी ये होना चाहिए कि जो मंदिर बड़े बड़े बनाए हैं और हजारों बीघा सैकड़ों बीघा जमीन इधर उधर है, तो वो भी तो उसको सरकार को अधिग्रहित करना चाहिए। तो ये मनमाने ढंग से किया गया परिवर्तन होगा, ये चाहे फिर मुसलमान हो या हिंदू, वो तो बात की बात आएगी। चिन्हित करिए ना, आपके सबूत लाइए ना कि वो अवैध रूप से कब्जे हैं, उसके लिए आपको कोर्ट में संशोधन करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, उठाएंगे और भी लड़ाइयाँ चलेगी। सरकार जब गलत काम करेगी, किसी के धर्म और मजहब पर इस तरह से बहस नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय पूरे देश में एक मामला काफी गरमाया हुआ है, जिसको लेकर के संसद में भी काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है, उसको लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर रही है। आज इसी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं, जो तमाम मुस्लिम संगठन है, वो वहाँ पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिनको असीमुद्दीन ओवैसी का भी समर्थन मिला हुआ है। इसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना है और जो संशोधन इसमें किया जा रहा है उसको लेकर इनकी क्या कुछ मांगे हैं, आइए जानते हैं। सर, जो संशोधन करने की बात कही जा रही है वक्फ बोर्ड में, उसको लेकर क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि मुस्लिम समाज की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है अगर इसमें बदलाव होता है, संशोधन होता है, तो ये मुस्लिम समाज के लिए अच्छा रहेगा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो संशोधन सरकार ले आई है, तो सरकार के पास पावर है, ले आएगी। अब ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनको ये तकलीफ हो रही है कि हमारी जमीन जो है, जो लोगों ने दान किया था, वो जमीन जो है अब सरकार जो है अधिग्रहित करना चाह रही है। तो सबसे बड़ी बात है, जब एक देश एक कानून है, एक देश एक विधान है, तो सब पे लागू होना चाहिए। लेकिन अब सरकार क्या चाहती है और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ दिल्ली में, अब वो लोग क्या चाहते हैं, ये तो बड़ा संशय वाली बात है। लेकिन सरकार भी जो कानून बनाती सबके लिए नहीं। मुझे लगता है कि अमीर के लिए अलग कानून होता है, गरीब के लिए अलग कानून। केवल कहने के लिए कागज में होता है कि एक देश एक कानून, एक विधान। समझिए आप? अब तो जैसे नहीं होता वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं लागू करते हैं? केवल एक कागजों में दिखाई देता है। आप बताइए कि कहीं कुछ लागू हो रहा है? अच्छा, आपने कहा कि अगर पूरा देश एक है तो एक कानून होने में कोई बुराई नहीं है, तो वक्फ बोर्ड अलग से ही तो बना हुआ है। अगर सरकार से हटाने की बात करें या इसमें परिवर्तन की बात करें, तो इसमें गलत क्या है? जब ये बना रहा होगा तो कुछ परिस्थितियां रही होंगी। तो क्या अब आपको लगता नहीं है कि इसको अब हटना चाहिए? जैसे संविधान के दायरे में आकर के सभी चीजें कार्य कर रही हैं, उसी तरह से मुस्लिम समाज के लिए जो अलग से नीतियां बनाई गई हैं, उसको खत्म करने की जरूरत है। केवल मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं, अन्य समाज के लिए भी ये होना चाहिए कि जो मंदिर बड़े बड़े बनाए हैं और हजारों बीघा सैकड़ों बीघा जमीन इधर उधर है, तो वो भी तो उसको सरकार को अधिग्रहित करना चाहिए। केवल मुस्लिम का वक्फ बोर्ड ही की जमीनें क्यों? सारी जमीनें जो है, अगर जरूरत है तो उसको सबको करिए। जब मंदिर पर सवाल उठता है तो मंदिर की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से वो तमाम दस्तावेज पेश किए जाते हैं, जहाँ पे लिखा होता है कि हाँ, ये हमें दान में मिली या हमें इतना चंदा आया जिससे हमने ये जमीन खरीदी। लेकिन मुस्लिम समाज ये पेश नहीं कर पाते हैं दस्तावेज। वो तो कहते हैं हमें दान में मिली, दान में मिली, दान में मिला होने का भी कोई उनका पास प्रूफ नहीं है। 100-200 साल पहले जो दान किया है उसका कौन सा सबूत मिलेगा? आप ये बताइए। तब क्या था मामला? कोई ऐसे आम धारणा में उस समय विश्वास का ज्यादा प्रभाव था, वो अपना दे देते थे, भैया मैं इतनी जमीन आपको दे दिया, वो मान लेते थे। और उनके जो है फिर कोई तैयारी नहीं करता था कि हमारे पिता की संपत्ति है, जो दान चली गई। लेकिन आज ने ये सब हो रहा है जो आप बता रही हैं, और जो आप बता रहे हैं कि मंदिरों का सब कागज है, कागज वोगज कहीं कुछ नहीं है। जब आप ही सब कुछ है, आप ही की सरकार है, वो आप ही उसके मालिक है, तो बचा रहे। मैं वही बात बता रहा हूँ, कानून सबके लिए बराबर है। तो एक पक्ष के लिए दूसरी बात, दूसरे पक्ष के लिए दूसरी बात, ये गलत है ना? एक मिनट, कह रहे हैं कि सभी पक्षों के लिए अलग अलग बात करते हैं, और अगर मंदिर जो है कागज पेश करता है तो उनकी सरकार है, वो अपना बना करके पेश कर देते हैं। असीमुद्दीन ओवैसी को इस जो मुस्लिम समाज की तरफ से प्रदर्शन आज किया जा रहा है, उसका बड़ा समर्थन मिला है। उनका ये कहना है संसद के अंदर, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी जमीनें, उनकी ईदगाह और मस्जिदें उनसे छीनने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, इतने पुराने दस्तावेज कैसे और कहाँ के दिखाया जा सकते हैं? उस वक्त वर्बली ये सब चीजें आम हो जाती थी एक विश्वास के तहत। मगर सवाल यहाँ ये आता है कि अगर इसको आप कानून के तहत लाते हैं और अगर लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में पास होता है,
और ये लीगली है तो पास हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या होगा। जैसा कि यादव जी ने कहा कि इसमें तो कई ऐसे ट्रस्ट है जो हिंदुओं के भी ट्रस्ट हैं। जो भी चीज इस तरीके की कोई आती है कि वो कहता है कि दान में मिली है क्या है, अगर कोई दस्तावेज है तो दिखा दे, नहीं है तो फिर उसमें मुझे लगता है कि जो ये इस तरीके के कानून बन के आते हैं और वो जब तालमेल नहीं होता विपक्ष के साथ, ये एक अपने मनमाने ढंग से किया जाता है, तब बड़ा हाथपरद लगता है कि किसी को न्याय अगर मिलना हो तो उसमें दोनों दलों की, पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति होनी चाहिए। मगर कहीं कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो हम शायद बिना विपक्ष के भी कई ऐसे कानून होते हैं जिसे हम आसानी से राज्यसभा और लोकसभा में पास करा लेते हैं। मगर मैंने फिर वही बात पे आ रहा हूँ कि अगर ये इसकी शायद विपक्ष में जरूरत ना होती हो तो ये मनमाने ढंग से किया गया परिवर्तन होगा। ये चाहे फिर मुसलमान हो या हिंदू, वो तो बात की बात आएगी। ये कह रहे हैं मुसलमान हो चाहे हिंदू, किसी की भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और पुराने दस्तावेज नहीं पेश कर पा रहे हैं अगर मुस्लिम समाज के लोग, तो उनकी जमीनें छीनना ठीक नहीं है। मुस्लिम समाज के नहीं, देखिए दो चीजें हैं। जो वक्फ बना, वक्फ का मतलब है, अगर अंग्रेजी में कहते हैं तो ट्रस्ट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं तो न्यास कहते हैं उसको। ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक ट्रस्ट होता है कि हमारी अपनी संपत्ति समाज के हितों के लिए हम वसीयतनामा कर देते हैं, वो ट्रस्ट कहलाता है। और दूसरा होता है फैमिली ट्रस्ट होता है। फैमिली ट्रस्ट एक, जैसे हिंदुओं में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, जैसे मेरे पिता या बाप दादों द्वारा चली संपत्ति चली आई है तो उसमें हमारे परिवार में चाहे हमारी पत्नी हो, हमारा बेटा हो, हमारा पोता हो, हमारा नाती हो, हमारे बेटी का बेटा हो, उसका बराबर का हिस्सा है। इसमें समाज के लोग नहीं ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से वक्फ संपत्ति है। वक्फ जो है, रॉयल फैमिली ऑफ अवध या रॉयल फैमिली ऑफ नवाब्स जो थे भारत के राजा द्वारा, मुसलमानों जो थे, उन्होंने जब वो मरने लगे तो उनके पास बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, पटरानियां हुआ करती थी, जो अविवाहित थी ऐसे ही रख ली जाती थी, रखेल के तौर पर उनसे बच्चे पैदा होते थे। लेकिन उनकी परवरिश कौन करे, कैसे होगा? अगर राजा मर जाएगा तो कैसे होगा? तो उन्होंने वक्फ बनाया कि जो भी संपत्ति होगी हमारी, हमारे न रहने के बाद हमारी जो औलादें जायज नाजायज हैं उनका अधिकार होगा। अब वो औलादें हैं कहाँ, इसका कोई पता ही नहीं है। उसको कब्जा तो हमारे आज जैसे पूंजीपति और जनरल लोग लिए हुए हैं। उसमें जहां तर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें जहां तर मतलब नेता लोग हैं। जैसे आप शत्रु संपत्ति है, देख लीजिए, शत्रु संपत्ति जो चले गए पाकिस्तान बांग्लादेश उनकी है, तो उनकी संपत्ति की आप रखवाली क्यों कर रहे हैं? सरकार क्या नहीं लेकर के अपने में नियोजित करके सरकार वही तो करने की कोशिश करे। कई ऐसे सर्वे हुए हैं और कई ऐसी जमीन के कागजात अब सामने आए हैं, या कह ले जो सर्वे की गई उनकी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला है कि मुस्लिम समाज द्वारा कई जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर भी अधिग्रहण करके वहां पर तमाम तरीके के ये बना लिए गए मस्जिद का। वो चिन्हित करिए ना, आपके सबूत लाइए ना कि वो अवैध रूप से कब्जे हैं, उसके लिए आपको कोर्ट में संशोधन करने की क्यों आवश्यकता है? ये तो गलत बात आप कर रहे हैं ना। मुसलमानों का उसमें हक में है, मुसलमानों का हक कहाँ है? वहां तो जो रॉयल फैमिली के बताए ना, जायज और नाजायज जो औलादे उनके पास में लिखत पढ़त में हैं, उनके लिए किया गया। ये समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, ये सारे मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सारे मुसलमानों के लिए वक्फ नहीं है। और वक्फ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ही बोर्ड बनाया है ना, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाया है, कहीं ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जो अगर कहीं बना हुआ है तो वो लोकसभा से और राज्यसभा से पारित होकर के बना है। हिंदू आप ले आइए ना, हिंदू पर्सनल लॉ आप ले आइए, आप भी वहां बनवा लीजिए, क्यों नहीं बनाते भारत के लोग? आप बात आ रही हिंदू मुस्लिम की, तो जो देश हमारा कागज ढूंढने के कह रहा है, ये आपके दारुल सफा में मंदिर बना है, ये किसके बाप की बपौती है? किसने इसको दान किया है? किसने बनाया है? इसका कागज कौन ढूंढ के लाएगा? आप बताइए, कौन ढूंढ के लाएगा? हनुमान सेतु का कागज कौन ढूंढ के लाया? उसको संपत्ति किसने दान करी हुई है? जिन राजाओं ने अपनी बनाई कहीं मंदिर, उसका तो आप संपत्ति पा जाओ, कहीं बादानों का लिखा हुआ। लेकिन आप पूरे शहर में चले जाइए, कम से कम 2000 मंदिर ऐसे हैं जो सड़कों पर अवैध कब्जे हैं, ट्रस्ट बनाए हैं, पैसा वसूले जा रहे हैं। अब ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, क्या बोलते हैं, हजरतगंज का, वो उसका कागज आप ढूंढोगे कहाँ? क्या चाहते हैं, क्या हो? क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और आज हजारों की संख्या में दिल्ली में लोग। ये कहना चाह रहा हूँ कि जमीन चिन्हित किए जाएं, चाहे वो मुस्लिम कब्जा किया हो, हिंदू कब्जा किया हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो अवैध रूप से बने हैं, या तो उनसे उसकी वर्तमान मूल्य ले लिया जाए और उनको रहने दिया जाए, या तो वो ध्वस्त कर दिए जाएं। विवाद ही खत्म हो, सबके लिए बारा समान रूप से होना चाहिए। और रही बात जो पेपर मांगने की बात कर रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री अभी जो 100 साल भी नहीं हुई है, उसको 80 साल भी नहीं हुई है पैदा हुए, और वो अपना जो है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हाई स्कूल कक्षा 5 कक्षा 4 का तो सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा है और वो दूसरों से कागज मांग रहा है, कहाँ से आएगा बताइए ना? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के बगल में था,
पुलिस डिपार्टमेंट के पास 60 एकड़ जमीन थी, वो अवैध कब्जा इनके भेंट चढ़ गई। उसमें डीजीपी ने FIR किया, दरोगा की हिम्मत नहीं कि कब्जा कर ले, लोग बेच करके घूम रहे हैं लखनऊ में लोग। पुलिस जब वहां पर कोर्ट ने दबिश दी है तब जा करके जो है पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। तो ये तो सरकार अपनी संपत्ति नहीं बचा पा रही, जिसमें सरकारी विभाग बने हुए हैं, पैसा दिया हुआ है, और वो चल रही है साला तलैया में जो है कंकड़ ढूंढने चल रही है। ये बेवकूफी वाली बात है, जनता को लड़ाने की बात है। आप जाकर यहाँ देखे कबीला खुला हुआ है, एक IAS की पत्नी चलाती हैं, कबीला नाम का एक रेस्टोरेंट बार और रेस्टोरेंट चलाती हैं। वो जो है 1000 रुपए महीने किराए पर उठा हुआ, उस पर क्यों नहीं जो है आप वर्तमान किराया लेते हैं? जो मार्केट किराया है क्यों नहीं सरकार लेती? सरकार का जो किराया उससे क्यों नहीं लिया जाता? सर, लगातार बात एक चल रही है कि वक्त संशोधन बिल, इसको लेकर के जो मुस्लिम समाज है उसे काफी रोष देखने को मिल रहा है, और आज उन लोगों ने भारी संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उठाएंगे और भी लड़ाइयाँ चलेगी। सरकार जब गलत काम करेगी, किसी के धर्म और मजहब पर इस तरह से बहस नहीं करना चाहिए। आपने हिंदू होकर के धर्म का जो है मजाक उड़ा करके सत्ता में सी हैं। इसके बाद वो मुस्लिम है तो उनका जो है वह कारनामा आप कर रहे हैं, ये गलत तरीके से है ना। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, तो अन्याय है। आपको लगता है ये जो संशोधन बिल लाने की बात कही जा रही गलत है? गलत नहीं लाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, सबका ये कहना है कि सरकार की तरफ से ये जो संशोधन बिल लाने की बात कही जा रही है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। कहीं ना कहीं इसके जरिए मुस्लिम समाज के ऊपर सरकार की तरफ से उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो कुछ भी कहा गया है कि सरकार इस बिल के जरिए उनकी ईदगाहें मस्जिदें छीनना चाहती है, वो बिल्कुल सही है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी।